नमस्कार। आज मैं मुखातिब हुआ हूँ उस बिंदु पर जो काफ़ी चर्चा में है और नहीं है तो आ जाएगा चर्चा में। वैसे तो है चर्चा में और मुझसे पूछा गया इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने कभी सोचा है कि यदि गेहूं का खेत ये कहने लगे कि मुझे पार्टिकुलर यूरिया चाहिए तो क्या किसान उपलब्ध करा पाएगा? कि मुझे क्रिप्को का चाहिए, इफ्को का चाहिए, मुझे चंबल फर्टिलाइजर्स का चाहिए? ऐसा नहीं है। उद्देश्य ये नहीं होता है, उद्देश्य होता है कि किस तरीके से प्रोडक्शन हाई किया जाए। तो ऐसे ही आज के युग में आपके लिए यूरिया का काम कर रही हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और तमाम ऐसे संस्थान जो नोट्स उपलब्ध कराते हैं, जो क्लासेज उपलब्ध कराते हैं। और मैं आपसे आज मना कर दूं कि आप बिल्कुल भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं जाइए, तो आपको लगेगा कि मैं अनुचित बात कर रहा हूँ। हमें बस इतना डिपेंड रहना है कि हमें एनसीईआरटी की किताब या आरबीएससी से उन नोट्स को भी मैच करते रहना है, जिससे दूसरे की गलती का खामियाजा ना उठाएं। और इसी बिंदु के साथ मैं जोड़ना चाहूँगा कि आप ऐसा क्यों कर लेते हैं कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के फॉलोअर हो जाते हैं। यदि आपको फॉलोअर बनने का शौक है तो आपसे मैं निवेदन करूँगा कि आप इस यात्रा से हट जाएं। आप फॉलोअर पहले बन लें। आप आरएएस, सब इंस्पेक्टर या जो भी बनना चाहते हैं वो बाद में बन लेना। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप पर इन समस्याओं का कोई भी हल नहीं है कि कौन के बीच में क्या टसल चल रही है। क्योंकि अभी जो मेरा जो थंबनेल है ना, वो उस पर आपने देखा होगा कि मैं बात कर रहा हूँ टग ऑफ बार की बात कर रहा हूँ, रस्साकसी की बात कर रहा हूँ। यदि विकास सर के बीच में या स्प्रिंग बोर्ड के बीच में क्या चला है, क्यों चला है, उन्होंने क्यों कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपका उद्देश्य है कि किस तरीके से आप जहाँ से भी बेस्ट ले सकते हैं उसको अडॉप्ट कर लें और उसका आप इम्प्लीमेंट करें और आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाएं। यदि आपको लगता है कि विकास सर अच्छे से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा सकते हैं, विकास सर अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ा सकते हैं, तो आपको उनसे पढ़ना चाहिए। देयर इज़ नो डाउट। विकास गुप्ता सर के इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाने का जो अंदाज था या उनके करंट अफेयर्स पढ़ाने का जो अंदाज था, ऑनलाइन ज़माने में उन्होंने जो शुरुआत की राजस्थान के क्षेत्र में, राजस्थान में, वो देयर इज़ नो, उनका कोई मुकाबला नहीं। अब यदि मैं कंपैरिजन करूँ कि विकास सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो मुझे नहीं पता, मैंने अभी उनको नहीं कभी पढ़ाते देखा, पर लेकिन यदि राजवीर सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो उनसे किसका मुकाबला किया जाए? अभी वर्तमान में बहुत सारे टीचर्स हैं, उनके पास बहुत सारे विद्वान हैं, पर लेकिन जिस तरीके से राजवीर सर प्रस्तुत करते हैं बातों को, जिस तरीके से राजवीर सर फैक्ट्स को प्रस्तुत करते हैं, जिस तरीके से उनका कथाओं के माध्यम से या कहानियों के माध्यम से जिस तरीके से उन्होंने रोचकता लाई है, उसको आज स्टूडेंट से क्या, आज उसको एक सामान्य मानवी भी देख रहा है। जिसको भी राजस्थान के बारे में इंटरेस्ट जगता है तो वो राजवीर सर को देख रहा है, उनके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। पर लेकिन आप छात्र हैं, आप एस्पिरेंट्स हैं, आपको कैंडिडेट्स हैं, तो आपका उद्देश्य ये है कि आपको उन दोनों में से सारभूत जो चीज़ें हैं, चाहे वो स्प्रिंग बोर्ड की हों, चाहे विकास सर के सिरेमिक की हों, चाहे वो सम्यक की हों, चाहे वो कलाम की हों, चाहे उत्कर्ष की हों, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जिनका मैं अभी नाम नहीं ले पा रहा हूँ या मुझे याद नहीं है, जहाँ से भी आपको अच्छी चीज़ें लगती हैं उन सब चीज़ों को ग्रहण कीजिए। आरबीएससी से, एनसीईआरटी से और ओपन यूनिवर्सिटी के जो भी सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं उनके माध्यम से उनको टैली कर लीजिए, देख लीजिए एक बार, और जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं आप उसको पढ़िए। क्योंकि आपको इन सब चीज़ों के बीच में नहीं पढ़ना है कौन बेस्ट है कौन नहीं बेस्ट है। यदि आप इसके बीच में पढ़ेंगे तो 100% बता रहा हूँ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर नॉट, यू कैन से यू आर नॉट फोकस्ड ऑन योर गोल। इसलिए आपने अर्जुन वाली कहानी सुनी है ना, अर्जुन को मछली की आंख दिखती, मछली नहीं दिखती। ऐसे ही आपको भी सिर्फ ये देखना चाहिए कि आपका भला किस में है। आप खामखा किसी भी चीज़ के बारे में आप फॉलो अप करते हैं, आप किसी भी चीज़ को डिग्रेडेट करना शुरू कर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को ले डूबेगा। आप खामखा एक रिप्लाई करने लगते हैं, दूसरे को रिप्लाई करते हैं, तो इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, मेरे भाइयों और बहनों, आपसे निवेदन है कि आप इन सब चीज़ों से बचें। और यदि ये बात आपको उचित लगे तो लाइक ज़रूर कर दें।
जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन थोड़ा बहुत मिलता रहता है कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, अन्यथा मेरा भी बनाने का कोई उद्देश्य रहेगा नहीं। थैंक यू टू ऑल। नमस्कार।